नमस्कार। मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है हृदय। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हृदय और इसे हम हार्ट भी कहते हैं और यह एक और नाम से बहुत मशहूर है, सबके जुबा पे होता है, जिसे कहते हैं दिल। अरे इसी दिल के ऊपर तो बहुत सारे, इसी हृदय के ऊपर बहुत सारे गाने बन चुके हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तेरे इश्क में पागल है। तरह तरह की दिल जले पिक्चर भी बन गया, दिल जले फिल्म बन गई। तो आज हम पढ़ेंगे हृदय के विषय में, दिल के विषय में। बहुत मस्त टॉपिक होगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और मित्रों, इसके पहले हमने आपको ब्लड पढ़ा दिया है, रक्त और ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, दोनों वीडियो हमने आपको पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर के जरूर देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हृदय के विषय में। हृदय जो है एक कार्डियक, हमारी जो हृदय है ना, वो इस मुट्ठी के आकार की संरचना के बराबर है। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी है उतना ही बड़ा हमारा हृदय है तो मुट्ठी के आकार का, लेकिन उछलता बहुत तेज है यार, बहुत तेज उछलता है, एकदम दौड़ते रहता है। जिस लड़की को देख लिया उसी के पीछे दौड़ा देता है तो इतना बड़ा ना, लेकिन शरीर को दौड़ा देता है, पगलवा देता है, एकदम एकदम मतलब रुला देता है, एकदम परेशान कर देता है पूरे इस इतने बड़े शरीर को, ये दिल। अब दिल का नहीं दोस्त मित्रों, ये दिमाग का है। हम लोग तो बस दिल को कहते हैं, उसी में तो तिरियो लगा देते हैं, ऐसा तीर मारते हैं कि दिल को छेदते हुए चला जाता है। तो सुनिए, जो हमारा हृदय है एक पेशीय संरचना है। ये पेशियों से बनी हुई एक संरचना है हमारा हृदय। इसका निर्माण पेशियों से हुआ है, मसल्स से हुआ है। और कौन सी मसल्स है? कार्डियक मसल्स। प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे हृदय में किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो हमारे हृदय में कार्डियक मांसपेशियां पाई जाती हैं और ये मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे हृदय की संरचना। ये आप देख रहे हैं, एक हृदय की संरचना बनी हुई है, लेकिन एक और संरचना हम बना रहे हैं। ये किताबी संरचना है और एक हमारी संरचना है। अब देखिएगा, जो हमारा हृदय होता है उसकी संरचना कुछ हम इस तरह से बना रहे हैं। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भाई? 4। इससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मछली, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मछली, फिश, फिश के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। नोट पहले याद करिएगा ध्यान से। मछली बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में एकदम रख लो, घुसा दो, एकदम हला दो एकदम। ठीक है, तीर जैसे दिल पे मारते हो वैसे यहाँ दिमाग में से पूरा एकदम घुसा दो। मछली, मछली के हृदय में कितना चैम्बर होता है? चैम्बर मतलब घर, दरवाजा, कमरा। मछली के हृदय में 2 होते हैं, 2 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। अब मछली के बाद आया भाई मेढक, एम्फीबिया ग्रुप। मेहनत कर रहा है, कहा साला मछलिया के अंदर 2 चैम्बर है, 2 कमरा है। अरे मछलिया के दिलवा में 2 कमरा है, हमहू बना दी, बढ़ा दी, बढ़ा दी। तो एम्फीबिया ने मेहनत किया, खूब मेहनत किया। तो मछली में 2 ठो था तो एम्फीबिया में 3 हो गया। मेढक, एम्फीबिया की प्रजातियों में कितना चैम्बर पाया गया? 3। अच्छा, अब एम्फीबिया के बाद आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल से थोड़ा परेशान हो गया, कहता ये सालू, ये ससुरा जो है कि साला एम्फीबिया के अंदर, ये मेढकवा के अंदर जो है कि 3 ठे कमरा है। अरे अरे अरे, कैसे के अंदर 3 ठे? हमारे अंदर तो और ज्यादा हो चाहिए, हमारे अंदर तो और ज्यादा होना चाहिए। रेप्टाइल्स परेशान एकदम, ले साला एकदम परेशान हो गया, बनाने लगा, बनाने लगा, बनाने लगा। तो रेप्टाइल्स के अंदर 3.5 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का? आधा चैम्बर। बहुत सारा प्रयास किया, आधा चैम्बर हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत सारी किताबों में हाई स्कूल के स्तर पर 3 ही चैम्बर दिखाया जाता है। तो वहां पे कहीं कहीं आपको मिलेगा 3 चैम्बर। वास्तव में 3.5 होता है, लेकिन अगर 3 भी दिखे तो आप कह दीजिएगा ठीक है।
लेकिन देखिए रेप्टाइल्स में ही एक जीव है जिसका नाम है मगरमच्छ, जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेप्टाइल्स के अंदर ही एक जीव है जिसका नाम है मगरमच्छ, जिसे क्रोकोडाइल कहते हैं। क्रोकोडाइल के हृदय में 4 चैम्बर होता है। कितना? 4 कमरा। एकदम ये प्रयास कर लिया, 4 घर बना लिया अपने, 4 चैम्बर, 4 कक्ष। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स के भी हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चिड़ियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, पूछा जाता है। और उसके बाद आते हैं मैमल्स, तो मैमल्स के भी हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन सुनिए ना, एक और जीव है कॉकरोच, तिलचट्टा, उसका भी पिक्चरों में बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रेमी और प्रेमिका को, पति और पत्नी को मिलाने का काम तिलचट्टा कर ही देता है। कूद जाता है और हीरोइन लप दे हीरो के ऊपर कूद जाती है, अरे ये तिलचट्टा आ गया। तो तिलचट्टा के अंदर तिलचट्टा में 13 चैम्बर का हार्ट होता है। 13 घर होते हैं। कहा साला एकदम बढ़ा दिए, एकदम रगड़ते रगड़ते एकदम 13 घर बना दिए ससुरा। कहला लोगन बनावा हमारे इतना। तो तिलचट्टा में 13 चैम्बर का होता है। ठीक है। और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, जो मछली का हृदय होता है, मछली के हृदय में कितना चैम्बर हमने बताया? 2। और मछली का जो हृदय होता है उसमें एकहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मछली के हृदय में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो एकहरा परिसंचरण तंत्र मतलब कि मछली के हृदय में ब्लड केवल एक ही बार इंटर करता है, प्रवेश करता है, दोबारा नहीं जाता है। लेकिन हम लोगों के हृदय में, जो हम लोगों का 4 चैम्बर का हृदय है, हम लोगों के हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव के हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब सुनिए, हमने बताया कि हमारे हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4, उनके नाम हम जान जाते हैं। इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, जिसे हम कहते हैं दाया आलिंद। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं सही से दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, आपको दिखेगा। इसे कहते हैं दाया आलिंद। क्या कहते हैं? दाया आलिंद। ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना, ये जो नीचे वाला है, इसे हम कहते हैं दाया निलय। क्या कहते हैं? दाया निलय, दाया निलय कहते हैं। इसे हम दाया आलिंद को राइट एट्रियम भी कहते हैं, राइट एट्रियम। और इसे हम क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल, जिसे आरवी से हमने दिखा दिया। इस चीज को हम कहते हैं, दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं बाया आलिंद। बाया आलिंद, बाया आलिंद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम यले। और इस चीज को हम कहते हैं बाया निलय, बाया निलय, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? 4। कितने कक्ष हैं भाई? 4। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना? हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा दाया आलिंद है ना, दाया आलिंद में एक महाशिरा आती है, जिसे हमारे दाया आलिंद में एक महाशिरा है जिसका नाम अग्र महाशिरा। इसको हम थोड़ा सा करते हैं, इसका नाम देखिएगा, इसको हमने कहा अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ध्यान दीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, विश्वास रखिएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम महाशिरा या इसे हम प्री केवल वेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा चाहे तो। इसे हम अग्र महाशिरा या प्री केवल वेन कहते हैं। देखिए, इस अग्र महाशिरे से जो हमारे हृदय का जो दाया आलिंद है, इसमें एक अग्र महाशिरा है। और सुनिएगा, ये जो दाया आलिंद है ना, इस दाया आलिंद में हमारे शरीर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमारे पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
सबसे पहले इसी दायां आलिंद में आता है। पूरे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में या दायां आलिंद में आता है, जैसे अग्र, और सुनिएगा यहाँ पे आता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे मस्तिष्क यानी सिर से, कंधों से और वक्ष स्थल, हमारे फेफड़ों से, इधर से रिब्स से, हमारे सिर से, कंधों से और रिब्स से, ये जो ब्लड है, यहाँ का जो ब्लड है वो अग्र महाशिरा लेके आती है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अग्र महाशिरा क्या लिख सकते हैं, अग्र महाशिरा हमारे सिर यानी मस्तिष्क, कंधे और वक्ष स्थल के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को राइट एट्रियम में लाती है। कहां पे, दाया आलिंद में लाती है। एक होता है पश्च महाशिरा, यहां पे देखिएगा हम बना रहे हैं पश्च महाशिरा। कौन सा, पश्च महाशिरा, एकदम ध्यान दीजिएगा, पश्च महाशिरा, जिसे पोस्ट केबल वेन कहते हैं। कौन सा, पोस्ट केबल वेन कहते हैं। नोट कर लीजिए, हो सकता है अगर न दिख पाए तो शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। भाई आप लोग साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा संख्या में लोग हो जाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे और आपको अच्छा, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए और अच्छा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए और शब्दों को ध्यान से सुनिए और यहाँ पे करिए, ध्यान से सुनिए और लिख भी लीजिए। देखिए बाद में वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा। जो पश्च महाशिरा है, हमारे राइट एट्रियम में पश्च महाशिरा भी खुलता है। अब ध्यान सुनिएगा, जो हमारे पैर हैं, कौन, पैर, फिर उसके बाद जनन अंग, जो जननांग है, फिर उसके बाद किडनी है, और फिर उसके बाद आहार नाल है। ध्यान दीजिएगा, पैर, नीचे से सोचिए, हमारे पैर का खून, हमारे जननांगों का खून, हमारे किडनी का खून और हमारे आहार नाल का खून, ये जो वापस आ रहा है ना, ये इन जगहों के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को पश्च महाशिरा या पोस्ट केबल वेन, इतने जगहों के ब्लड को पोस्ट केबल वेन ला करके हमारे दाएं आलिंद में गिरा देती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे दाएं आलिंद में ही एक होता है त्रिवलनी कपाट, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं यहाँ पे इसको हमने नाम दिया ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है हमारे राइट एट्रियम यानी कि दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वाल्व होता है, जिसे हम त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसी ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा इस हमारे दाएं आलिंद में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, वह हमारे दाएं निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल्स में आता है। कितनी बात समझ में आ गई। जैसे ही यह सिकुड़ता है ना, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही यह राइट एट्रियम ऐसे सिकुड़ता है, तो यह अग्र महाशिरा यानी प्री केबल वेन और पोस्ट केबल वेन का वाल्व बंद हो जाता है और ये वाल्व खुल जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और ब्लड हमारे दाएं निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ब्लड कहां से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद से दायां निलय में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा है लंग्स, यहां पे हम लंग्स लिख दिए। अब यहां से इस राइट वेंट्रिकल से एक धमनी निकलती है, इस राइट वेंट्रिकल से एक धमनी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी। हमने अभी इसके पहले वीडियो में बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और यहां से ये पल्मोनरी धमनी इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेकर के हमारे लंग्स तक जाती है। कहां जा रही है, लंग्स तक। और लंग्स तक यानी कि फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों तक जा करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में छोड़ देती है और वहां फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे बाएं आलिंद में, कहा,
हमारे बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ला देती है। ठीक है, यहां से दायां निलय से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी धमनी निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, जो अशुद्ध ब्लड को लंग्स यानी फेफड़ों तक ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ देती है और वहां से ऑक्सीजन को लेकर के, वहां से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के हमारे बाएं आलिंद में आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो लंग से, जो हमारे फेफड़ों से जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हमारे बाएं आलिंद में लेके आ रही है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया है, इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब सुनिएगा, बायां आलिंद और बायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व होता है। और ये क्या करता है? इसी बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जब ये सिकुड़ता है तो तुरंत ये जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, बाएं निलय में आ जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में ब्लड कितनी बार आ रहा है? 2 बार इंटर कर रहा है। एक बार देखिए, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड आ रहा है और देखिए यहां से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड निकला और फिर पुनः आ रहा है। एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है। तो चूंकि हमारे हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड प्रवेश कर रहा है, एक बार निकला फिर आया, इसलिए हमारे हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए मछली में क्या होता है कि मछली के हृदय में एक बार ब्लड इंटर किया और उसके बाद वो निकल गया, दोबारा नहीं आता है। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से ब्लड क्या हुआ, यहाँ से एक बार ब्लड निकला और फिर दोबारा आया। यहाँ से देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी से निकल रहा है और फिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा फिर आ गया हमारे हृदय में। तो चूंकि इसीलिए, क्योंकि 2 बार हमारे हृदय में ब्लड आ रहा है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में या मैमल्स में डबल सर्किट का हार्ट पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब सुनिएगा, अब यहां से बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा शुद्ध ब्लड हमारे बाएं निलय में आ गया। कहाँ आ गया? बाएं निलय में आ गया। और फिर यही हमारे बाएं निलय से एक दैहिक महाधमनी निकलती है। कौन सी? बाएं निलय से। और जब बायां निलय हमारा सिकुड़ता है, तो और जब ये बायां निलय हमारा सिकुड़ेगा तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? हमारे जैसे ही ये बायां निलय सिकुड़ेगा और इस दैहिक महाधमनी, इसका नाम क्या है? हिंदी में कहते हैं दैहिक, इसे कहते हैं दैहिक महाधमनी। इसे क्या कहते हैं? दैहिक महाधमनी, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एओर्टा कहते हैं। और जैसे ही ये हमारा बायां निलय सिकुड़ता है, तुरंत ब्लड जो है कि हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। अब सुनिएगा, क्योंकि देखिए ये जो बायां वाला जो बायां निलय है, ये सिकुड़ेगा और पूरे हमारे हृदय में ब्लड को जाना है। कहाँ जाना है? पूरे हृदय में ब्लड को जाना है। तो चूंकि इसकी दीवारों पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये यहाँ से क्या करना है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड ये भेज रहा है, तो इसकी दीवारों पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए हमारे जो बाएं निलय की जो दीवार होती है ना, वो काफी क्या होती है? मोटी होती है। अर्थात जो निलय की दीवार होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती हैं, तुलना में आर्टरी, यहाँ पे एओर्टा के आलिंद की तुलना में निलय की दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि इनके संकुचन से ब्लड को पूरे शरीर में भेजना होता है। इसलिए इसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है। तो इतनी बात हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा जो हृदय है ना,
एक बार इस तरह से हमारा हृदय पूरा जो कि काम करता है और पूरे शरीर के अंदर ब्लड को भेजा जाता है। अब एक चीज और ध्यान सुन लीजिए, एक चीज छूट रहा था। देखिए जो हमारा राइट एट्रियम है, जो दायां आलिंद है, यहीं पे एक नोड होता है जिसे यस ए नोड कहते हैं। क्या है? यस ए नोड। यस ए नोड पाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि यस ए नोड कहाँ पाया जाता है, दायां आलिंद में कि बायां आलिंद में? तो यस ए नोड पाया जाता है दायां आलिंद में। और यस ए नोड के ही नीचे, और यस ए नोड को ही पेसमेकर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, यस ए नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसमेकर। और यस ए नोड को इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, यही हमारे हृदय की जो गति को स्टार्ट करने का काम एस ए नोड करता है। तो हाई स्कूल के स्तर पर पूछा जाता है कि एस ए नोड कहाँ पाया जाता है? दायां आलिंद में। इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। और इसी के नीचे होता है एवी नोड। क्या पाया जाता? कौन सा नोड होता है? एवी नोड। एस ए नोड के नीचे ही एवी नोड होता है, जैसे आरियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आरियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और इसे कहते हैं यस ए नोड को साइनो आरिकुलर वाल्व कहते हैं। यस ए नोड को साइनो आरिकुलर वाल्व, और इसे एवी नोड को आरियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और यह जो है कि यह भी हमारे दाएं आलिंद में, एवी नोड कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में। और यहीं से जो है कि यहीं से एक मोटी धागे जैसी संरचना होती है, जैसे बंडल ऑफ, यही आगे चल के यहीं से आगे बंडल ऑफ फिश का निर्माण होता है। और बंडल ऑफ फिश हमारे जो है कि दाएं नीले बाएं नीले सभी जगह फैली होती है, जो एस ए नोड से आई हुई सूचना को एवी नोड तक, और एवी नोड से आई हुई सूचना पूरे हृदय की मांसपेशियों में बंडल ऑफ फिश के द्वारा भेजा जाता है। तो इस तरह से मित्रों जो है कि हमारा हार्ट काम करता है। कहाँ से कैसे कैसे क्या कौन कौन सा अंग कहाँ पे कैसा काम कर रहा है, हमने पूरा आपको बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा अगर मान लीजिए ये चित्र न दिखे तो आप पिक्चर की क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा, और थोड़ा सा रिवाइज करके पहले शब्दों को सुनिएगा कि हम क्या समझा रहे हैं, उसको सुनिएगा। उसके बाद जो है कि आप नोट करिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा भी हो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ से हमको जो है सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप अपनी समस्याओं को बताइए, हम उसका निराकरण समाधान करेंगे। ठीक है, अब चाहे तो फिर से एक बार इसको देख ही लीजिए। और ये देखिए आपकी किताब वाला चित्र है, ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है, और ये बायां निलय है। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होता है। सारी चीजें एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा, फिर से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि लगभग हाई स्कूल और कुछ कुछ इंटर के स्तर तक जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं हृदय के विषय में, जो लिखना है, जो समझना है, उस स्तर तक का ज्ञान हमने आपको देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा है तो डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट करिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। फिर से दोस्तों, इस चीज को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से समझ लीजिए, 2 मिनट रुकिए, जैसे अभी तक रुके थे अभी फिर से रुकिए, और आपको चित्र भी स्पष्ट दिखेगा। ये देखिए, ये जो इधर का चित्र है ये किताबी चित्र है, किताब का आपके पुस्तकों में दिया हुआ है। और ये जो चित्र है इसको हमने अपने हिसाब से बनाया है आपको समझाने के लिए। आप बेहतर तरीके से इस चित्र में समझ लेंगे। इसके पहले हमने आपको सारी चीजें आपको बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ पढ़ना न पड़े, बहुत कुछ याद न करना पड़े, और नहीं तो कहीं जाना पड़े, एकदम पूरा सटीक आपके दिमाग में चला जाए।
ध्यान से सुनिएगा मित्रों। इसी के साथ साथ देखिए, जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय में 4 कक्षक हैं, 1 2 3 4। इसको हमने दायालिंद कहा, इस चीज को हमने दायालिंद कहा, और ये वाला है इसे हमने दाया निलय कहा। दायालिंद, इस वाले पोर्शन को हम राइट एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम दाया निलय कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे बायालिंद या लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं दाया निलय अथवा बाया निलय, इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब हमारे इस जो दाया आलिंद है, हृदय के दाया आलिंद वाले भाग में ही पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है या जो अशुद्ध रक्त होता है वह आता है। ये हम देख रहे हैं प्री केवल वेल्स या प्री केवल्स देख रहे हैं, जिसे हम अग्र महाशिरा भी कहते हैं। प्री केवल्स या अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा मतलब जो हमारे आगे का ऊपर वाला जो भाग है, यानी कि सिर, हमारे कंधे और हमारा वक्षस्थल हमारे रिब्स का जो भाग है, वहां का जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड है, जो अशुद्ध ब्लड है, वह अग्र महाशिरा प्री केवल्स के द्वारा हमारे हृदय के दाहिने आलिंद में लाया जाता है। यहां हम देख रहे हैं पोस्ट केवल्स, ये तो ऊपर वाले सिरे से लाया गया, तो इसलिए अग्र शिरा महाशिरा। अब नीचे की बात करते हैं, हमारे पैर, हमारे जननांग, हमारी किडनी और हमारे आहार नाल, इन सभी जगहों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, जो अशुद्ध ब्लड है, उसको हमारे हृदय के दाहिने आलिंद में लाने का काम पोस्ट केवल्स, जिसे हम पश्च महाशिरा कहते हैं, पश्च महाशिरा ब्लड को लाती है। इतनी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अब देखिए, जब ये हमारा दाहिना आलिंद जब सिकुड़ता है ना, तो हमारे इस जो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इनमें वाल्व लगे होते हैं। जैसे ही ये दाहिना आलिंद सिकुड़ता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं कि ये ब्लड हमारा रिवर्स फ्लो ना हो। जैसे ये सिकुड़ेगा तो ये प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये जो त्रिवलनी का पार्ट है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, हमारे दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में एक कपाट होता है, एक वाल्व होता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट कहते हैं। जब ये सिकुड़ता है तो ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का वाल्व बंद हो जाता है, और ये त्रिवलनी कपाट है, ये खुल जाता है। और जब ये खुलेगा तो यहां से ब्लड हमारे इस दाहिने निलय में आ जाएगा। ठीक है, दाहिने निलय में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमको लंग्स तक ले जाना है, क्योंकि लंग्स में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। तो अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा दाहिना नीला सिकुड़ेगा, और जब ये दाहिना नीला सिकुड़ता है तो ये त्रिवलनी का पार्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वापस फ्लो ना हो पाए। और उसके बाद ये देख रहे हैं पल्मोनरी धमनी। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी ही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स तक चला जाता है, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और वहां से ऑक्सीजन को ले लेता है। और वहां से जब यही ऑक्सीजन को लेकर के हमारे बाएं आलिंद में आता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स इस ब्लड को लेके आ रही है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक, तो उस ब्लड वेसल्स को पल्मोनरी वेन कहते हैं। सभी वेन्स, सभी सिराएं अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो शुद्ध रक्त को लेकर आती है। और कहाँ आती है? बाएं आलिंद में। इतनी बात में आ गई होगी। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक वाल्व होता है, जिसे बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवलनी कपाट। और जब ये बाया आलिंद जब सिकुड़ता है, तो जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ का ब्लड हमारे बाएं निलय में आ जाता है, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और द्विवलनी कपाट के द्वारा बाएं निलय में आ जाता है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनिए, यहाँ पे आप एक सेप्टम देख रहे हैं, ये अशुद्ध रक्त और ये शुद्ध रक्त आपस में मिल न पाए, इसलिए हमारे हृदय के बीच में ये सेप्टम है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये बाया नीला जब सिकुड़ता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो सिस्टेमिक एओर्टा, जिसे दैहिक महाधमनी, सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड को भेज दिया जाता है। अब बाया नीला जब सिकुड़ेगा तो सिस्टोमिक, यानी कि जब नीला सिकुड़ेगा तो ये वाला ब्लड तो लंग्स के पास जाएगा और इसमें का ब्लड हमारे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? सिस्टोमिक एओर्टा के द्वारा। सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा, जिसे दैहिक महाधमनी कहते हैं, इसके द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जब ये नीला जब सिकुड़ता है ना, तो ब्लड को ऊपर जाना रहता है, हृदय से ऊपर जाना रहता है ना, तो यहाँ पे क्योंकि इसीलिए इसकी दीवारों पर कोई दबाव बनता है ब्लड का, जब ये सिकुड़ेगा और ब्लड को ऊपर भेजना है तो इसकी दीवारों पर दबाव बनता है। इसलिए जो नीले की दीवारें होती हैं वो आलिंद की तुलना में मोटी होती हैं। प्रश्न पूछा गया है, नीले की दीवारें आलिंद की तुलना में मोटी होती हैं क्योंकि यहाँ पे दबाव ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये पूरे शरीर में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। अब सुनिए, देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि एसआई नोड कहाँ होता है, तो एसआई नोड जो होता है हमारे दाहिने आलिंद में होता है। इसे पेसमेकर भी कहते हैं एसआई नोड को, और एसआई नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो आरिकुलर वाल्व, साइनो आरिकुलर वाल्व, और इसे पेसमेकर कहते हैं। इसे हार्ट इनिशिएटर भी कहते हैं। जो हृदय की गति को शुरुआत करने का काम एसआई नोड से ही होता है, इसे हार्ट इनिशिएटर भी कहते हैं। और इसी के जस्ट नीचे होता है एवी नोड। तो एसआई नोड और एवी नोड दोनों हमारे दाहिने आलिंद में पाया जाता है, जिसे आरिकुलो वेंटिकुलर वाल्व कहते हैं, नोड कहते हैं, आरिकुलो वेंटिकुलर नोड कहते हैं, एवी नोड का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय से संबंधित जितनी भी कुछ चीजें थी, कुछ फैक्ट थे, जानकारी थी, सारी जानकारी हमने आपको बताया, दोबारा देने का प्रयास किया, और आप देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए उसके लिए आपको और अच्छा धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी मेहनत सफल हो। धन्यवाद।